रहे हो कि बर्फ की भांति मैं ठोस और शीतल क्यों नहीं हूं, क्योंकि वो बात उनसे कही गई है जो वेदांत का मूल नियम है। किससे, किसको, फॉर होम, सब कुछ किसके लिए है। कुछ भी ऑब्जेक्टिव नहीं है, सब सब्जेक्टिव है। फॉर होम, कोई भी बात बस यूं ही नहीं है, कोई भी बात सबके लिए सही नहीं है। तुम जो हो देखो तुम्हारे लिए क्या सही है। हरी बात समझ में। और अहंकार हमेशा ये चाहता है कि अपने आप को 5 तल ऊपर का माने। 5 तल ऊपर का मानोगे तो वही समस्या आ जाएगी कि जैसे चौथी का बच्चा अपने आप को 9वीं का माने। बहुत मजा आएगा। 8वीं वालों की रैगिंग कर दी क्या बोल के, हम 9वीं के हैं। पर अब समस्या आएगी क्या, परीक्षा भी 9वीं वाली देनी पड़ेगी, वहां आप मुंह की खाओगे। अहंकार हमेशा अपने आप को बड़ा ऊंचा समझता है। अपने आप को, पहले तुम चौथी के हो तो जो चौथी की किताब है तुम्हारे लिए वो है। तुम 9वीं की किताब में नाहक उलझ रहे हो। उलझ नाहक भी नहीं रहे, उलझ कामनावश रहे हो। 8वीं वालों की रैगिंग करोगे, 7वीं की लड़कियां छेड़ोगे, यही सब तुम्हारा इरादा है। इसीलिए अपने आप को ऊपर का दर्शाना चाहते हो। हम हॉस्टल में करते थे, प्रेशर ही थे। 10-15 दिन हो गए रैगिंग के, हमने कहा कोई किसी को यहाँ कुछ नहीं जानता। दूसरे हॉस्टल में जाके हम सेकेंड ईयर के बन गए। यहाँ अपनी करवाते थे और जितना यहाँ तक भड़ास भर जाती थी जाके दूसरे हॉस्टल में निकालते थे, वहां कोई किसी को नहीं जानता। फिर 3-4 दिन किया, अब आगे का नहीं बताएंगे। तो अपने आप को ऊंचा जब भी दिखाते हो तो उसके पीछे कामना होती है। मत दिखाओ ऊंचा, पहले विनम्रता से स्वीकार करो कि तुम्हारा अपना तल क्या है, और जो तुम्हारे तल की चीजें हैं वही लो बस। ठीक है। आचार्य जी, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ व्यवहार में दिखाऊं, अंदर से सहज रहूं। मतलब जैसे कि ऐसा होता है कि मेरे आगे कोई अंदर से सहज रहना कोई निर्णय नहीं है बेटा। सहजता सहज ही होनी है। सहज शब्द माने क्या है, वो तुम निर्णय से लाओगे क्या। सहज होने का निर्णय किया जाएगा। सहज का अर्थ ही है कि जिसका कोई निर्णय नहीं किया गया, जो स्वतः स्फूर्त है। उसका कोई बाप नहीं है, वो स्वयं पैदा हो जाता है, उसके पीछे कोई कारण नहीं है, वो कारण है। तुम्हारे निर्णय से तुम थोड़ी सहज हो जाओगे, वो फिर एक तरह की कृत्रिम सहजता होगी। जैसे कई लोग बनते हैं ना आर्टिफिशियली कूल, दिल धक धक कर रहा है और बन क्या रहे हैं, नो आई एम कूल, आई एम कूल, आई एम गुड। और मुंह देखो तो यहां पे पूरा लाल हुआ पड़ा है, पसीने छूट रहे हैं, और वो दिखाना ये चाहते हैं ना 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 नथिंग, आई एम जस्ट कूल। सहजता सिर्फ एक जगह से आनी है, तुम्हारे निर्णय से नहीं आनी है। कहां से आनी है, आत्मज्ञान से आनी है। जो आत्मज्ञानी हो गया, जितना अपने आप को जानते चलोगे उतना जगत के प्रति निष्काम हो जाओगे, यही सहजता है। निर्णय करके, प्रोजेक्ट बना करके 20 दिन में सहज होना है मुझे, ऐसे नहीं होता। ये कोई धारण करने वाली वस्तुएं नहीं है, ये भीतर से फूटती हैं चीजें। जो सहज हो जाएगा ना, उसको पता भी नहीं होगा वो सहज है, उसको दूसरे बताएंगे। जैसे मैंने बोला था ना कि मुझे दूसरे बोलते हैं कि ये क्या बदतमीजी है, 15 मिनट में शॉपिंग कर ली, तब मेरा ध्यान जाता है हाँ ये बात तो सही है, ये तो जाती हैं तो 4 घंटे लगाती हैं। आत्मज्ञान का फल सबको चाहिए और जड़ों को किसी को नहीं सींचना। फल मीठा मीठा है, सब लपकने को तैयार है। किसी को निडर होना है, किसी को सहज होना है, किसी को प्रेमी होना है, किसी को कुछ होना है, सबको चाहिए जो बढ़िया आत्मज्ञान के फल हैं। मैं कह रहा हूं थोड़ा उसकी गुड़ाई कर दिया करो, जड़ों के पास खाद पानी डालो। वो सब क्या है, आत्मावलोकन है, वो करो, उससे फिर फल मिलते हैं। नहीं तो फिर नकली फल खाओगे, जैसे फास्फोरस वाला आम होता है। आचार्य जी, फिर आपने ये भी, होगा। मैं हुई नहीं, जब मैं हुई नहीं तो अरे तुम हो, मैं अपने आप को सुधारूं। मैं आपको 7-8 तुम नहीं हो। आपके पास आ रहा हूँ आचार्य जी। तो मतलब प्रकृति, जो मेरी प्रकृति है, जो मतलब मेरी भी ना बोले प्रकृति है, उसमें तो कोई मतलब सुधार नहीं आया। मतलब तुम्हें कैसे पता सुधार आया कि नहीं आया। आप ही बोल रहे हो।
मैं ये बोल रहा हूँ तुम सहज नहीं हो गए हो। तुम्हें ये कैसे पता? अभी तो तुम सहज हो गए थे, तुम जज के सामने खड़ा नहीं होना चाहते थे, वो एकदम तुम उस आसमान से ऐसे गिरे हो कि पाताल में जाके धंस गए हो। अब कह रहे हो मुझे कोई सुधार ही नहीं आया है। सुधार नहीं आया तो जज के सामने कैसे बैठे रहोगे? नहीं, लास्ट में जब मैं ये बात सुनता हूँ ना, मैं हुई नहीं, तो फिर मैं जाता हूँ, मैं तो भाड़ में जाए नितिन, मैं हुई अरे नहीं। मैंने जो कहा सो कहा। तुम्हारे भीतर क्या है? मैं है कि नहीं है? जब ये वचन सुन लेते हैं आपके मुंह से तो थोड़ी देर का चैन आता है। मेरे मुंह से तो सुन लिया, अपने मुंह से जो बोलते हो वो भी सुनते हो? मोस्ट ऑफ दैट हूँ ही, मैं तो हूँ। हाँ तो मैं हूं ना अभी। हाँ तो उसको सुना करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, वो सब सुना करो। हम्म। हम जिसको कह रहे हैं कि उसको नहीं होना चाहिए, वो है। ये जितना ज्यादा जानोगे वो उतना मिटेगा। और जितना ज्यादा जबरदस्ती इनकार करोगे, दमन करोगे, छुपाओगे, झूठ बोलोगे, बहाना करोगे, मैं तो हूं ही नहीं, मेरा अहंकार कुछ नहीं है, मैं रिक्त हो गया, इस तरह की बातें करोगे, उतना जो चीज है भीतर वो बनी रहेगी, बची रहेगी। जितना उसको देखोगे साफ साफ, उसको यहीं देखा जाता और कहीं नहीं देख पाओगे। अब ये बातचीत हो रही है, इसमें तुम्हारी क्या प्रतिक्रिया है, ये देखो। हम्म। आचार्य जी, जितना देखते उतना गंदगी दिखती हाँ है, तो और है तो दिखेगी ना, इसमें क्या कर सकते हैं? इससे अच्छा तो मर ही जाऊं, मतलब ऐसा लगता है। अब जब भीतर लेके घूम रहे हो तो मरे तो नहीं? हाँ, तो फिर घूम फिर के यही रहता है कि मैं तो हुई नहीं, तो प्रकृति है, लास्ट में पैंडा जब चुरा लेगा। प्रकृति है तो मरने की क्यों सोच रहे हो? तुम जिए तो जी रहे हो तो भी प्रकृति है। ये ऐसी सी बात है कि वहां पे गए, सुबह सुबह कमोड पे बैठ गए और कह रहे हैं ये निकला है मैं मर ही जाऊं। और जो 24 घंटे से लेके घूम रहे थे तब तब काहे नहीं मर गए? ब्रश करते टाइम कह रहे मर ही जाऊं, ये देखो ये क्या, ये एक रंग होता है कोई, ये देखो। उस पे लाके परफ्यूम छिड़क रहे हैं।